और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, यहाँ पर अभी तक तो कोई बातचीत का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोविड का टाइम है, अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर किसान आए। किस तरह की स्थिति अभी आप वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि ठंड भी अच्छी खासी अब दिल्ली में पड़ने लगी है, तो किसानों की भी परेशानियां कम नहीं है। देखिए, बिल्कुल आज 5वां दिन है जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं और लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हूं और यहां से लेकर मुरथल तक काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। पूरा रास्ता ब्लॉक है। ट्रैक्टर्स सैकड़ों की संख्या में खड़े हुए हैं। हज़ारों किसान सड़कों पर हैं। केवल सिंघू बॉर्डर ही नहीं बल्कि टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही हाल है। तो कुल मिलाकर अभी किसान डटे हुए हैं। उनका कहना यह है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो सड़कों पर ही रहेंगी। मेरे साथ कुछ युवा लोग हैं जो पंजाब से आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है और क्या करते हैं आप? मेरा नाम विजय कुमार है। मैं PhD स्कॉलर हूँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो आप जो यहाँ पर आए हैं, इस कानून में ऐसी क्या खामियां हैं? आपको क्या लगता है किस वजह से आप लोग भी यहाँ पे आए? ये कानून एक पंजाब के सर्वाइवल की लड़ाई है। ये पंजाब का उजाड़ा कर देगा। ये इस कानून से अगर ये लागू हो जाते हैं पंजाब में तो पंजाब खत्म हो जाएगा। जो छोटे किसानी जो 85% बनती है वो सारी खत्म हो जाएगी। ये जो कानून है ये सिर्फ फार्मर को इफेक्ट नहीं करते, जो अर्बन सेक्शन है, वर्कर सेक्शन है, उसको ये इम्पैक्ट करते। अगर ये कानून पास होते हैं, लागू होते हैं, तो जो PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सप्लाई मिलती है उनको, जो सब्सिडी मिलती है खाना, तो उसको भी ये खत्म कर देंगे सरकार। लेकिन इसमें ये भी एक आप क्या नाम है? आप कहाँ से आए? मैं हरेंद्र सिंह गंगानगर राजस्थान से आया हूँ और मैं PhD कर रहा हूँ। लेकिन PhD कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इसमें सबसे पहला अगर ये कानून में कुछ भी होता, ठीक है, हम एक अलग बात थी, लेकिन मैं इसके लेजिस्लेटिव एंगल पे कहना चाहूँगा। कानून कैसा भी हो ये सरकारें बना सकती है, लेकिन उसमें हम जुडिशियल रिव्यू की बात अच्छे से कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल कह दिया है कि आप SDM और DM तक ही जा सकते हैं। इतना कह दिया। आगे आप लिख रहे हो कि SDM और DM के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अलग बातें रहने पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी ये पर्सनल मांग है कि आप इस बिल में ऐसा लिख रहे हैं कि SDM और DM के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आप इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए कि किसान के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तीसरी बातें, पंजाब की पूरी किसानी, हरियाणा की पूरी किसानी MSP और APMC मंडियों पे डिपेंड है, ठीक है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और ये जो बार बार ऐसा पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ये आंदोलन कर रहे हैं, पहली बात ये पर्सपेक्टिव गलत है। दूसरी बात, अगर ये पर्सपेक्टिव है भी तो उसका बड़ा रीजन ये है कि APMC मंडियां सबसे बढ़िया, इस पूरी दुनिया के अंदर APMC मॉडल जो पंजाब और हरियाणा का सबसे बेस्ट है। फिर हम बात करते हैं जो तरह तरह के पर्सपेक्टिव बिल्ड होते हैं कि ये पूरा ये जो इसको कोई अलग खालिस्तान एंगल से जोड़ दिया जाता है, कभी कैसे कर दिया जाता है। इसके बारे में हमारी एकदम बिल्कुल सीधी राय है कि हम अपने सिर्फ और सिर्फ हक के लिए लड़ रहे हैं। हम कोई पार्टी से नहीं है, किसी से भी नहीं है। आपने कल देखा, हमने कांग्रेस के MP को भगाया, हमने अकाली दल के लीडर को भगाया, हमने तरह तरह के, कोई भी इसकी लीडरशिप की नहीं है। प्लस में कुछ किसान नेताओं ने भी यहाँ पे अलग बात कहना चाहिए, किसानों ने उनका भी जवाब दिया। तो बात यह है कि कंप्लीटली ये सोशल मूवमेंट है, किसानों का मूवमेंट है, नौजवानों का मूवमेंट है, औरतों का मूवमेंट है। और रही बातें ये जो कहते हैं किसान अनपढ़ है, किसान अनपढ़ हो सकते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं हो सकते। दूसरी बात, किसान अनपढ़ है तो आपकी काली नीतियों के कारण अनपढ़ है, आपकी एजुकेशन पॉलिसी जैसी है जिनके कारण अनपढ़ है। ये आपकी शर्म है, ये सरकार की शर्म है कि वो अपने देश की जनता को पढ़ा नहीं पा रही है और हम पे आप दोबारा दोष डाल रहे हो कि हम अनपढ़ हैं। एक चीज बताइए कि बुराड़ी का जो मैदान है वहाँ पर जाने की बात ये लोग कर रहे हैं कि आप वहाँ जाइए और वहाँ प्रोटेस्ट करिए, फिर आपसे बात की जाएगी, तो वहाँ आप लोग क्यों नहीं जा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है बुराड़ी कहाँ है, मुझे अच्छे से पता है कि निरंकारी कॉलोनी क्या है। वो एक जेल है, वो किसी स्टेडियम की तरह है। वो अच्छे से, हमें अच्छे से करके एक जलियांवाला क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे, वो जलियांवाला बाग की तरह कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। दूसरी बात, हम हाथ जोड़ के नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पूरे नाचते गाते भंगड़ा पाते जाएंगे और बिल्कुल जंतर मंतर पार्लियामेंट एकदम हम सरकार की हिक पे बैठेंगे और हमें हक लेने आए हैं, हम कोई भीख मांगने नहीं आए हैं। हम एक साल प्रोडक्शन बंद कर दें तो आधा हिंदुस्तान भूखा मर जाएगा। हमारी यहाँ पे आना मजबूरी है, हमारा शौक नहीं है। हम बिल्कुल जाएंगे, अपने हक मांग के आएंगे। और अगर किसी को ये वहम है कि किसान भटके हुए हैं, मुद्दे भड़का हुआ है, तो सीधी सी बात है, उनका वहम 10 दिन के अंदर भी निकल जाएगा। आज हालत हमने ऐसी कर दी है, दिल्ली के 5 बॉर्डर बंद है। अगर हम कुछ भी ना करें, ये बात सुन ले सरकार, अगर हम कुछ भी ना करें, यहाँ बैठे बैठे रहें, तो भी आपका 10 दिन में जिंदगी बंद हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से किसानों में गुस्सा है, क्योंकि सरकार से बातचीत नहीं हो पा रही है। वहीं हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर उनका कहना यह है कि जब तक पूरी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक
वो इन बॉर्डर से नहीं हटेंगे। शुक्रिया मुकेश। और अदिति, अगर देखें तो जिस युवा ने ये सारी बातें कही हैं उसने बहुत पॉइंटेड तरीके से बताया है कि वो क्या कुछ चाहते हैं।